नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम लोग एयरफोर्स के अपने इसमें परसेंटेज पढ़ लिए, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट पढ़ लिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें सिंपल इंटरेस्ट से जो है ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं या फिर आने की संभावनाएं होंगी, लेकिन अपना फ़र्ज क्या होता है कि हम इन चीज़ों को आसानी से और अच्छे तरीके से समझ लें और जान लें, ताकि अगर एग्ज़ाम में आए भी तो हम उसे सॉल्व कर लें और अच्छे से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। ठीक है, तो अपनी सारी संभावनाओं को दूर करते हुए हमें जो जो आने की संभावनाएं हैं, चाहे जो आ सकते हैं, अपना फ़र्ज क्या बनता है कि हम उसे यहाँ पढ़ लें, सीख लें और अच्छे तरीके से जान लें। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ कि अपने सिलेबस में ये डायरेक्टली तो नहीं है, बट हम इसको जानेंगे, कुछ और अच्छे तरीके से समझेंगे, जानेंगे सब चीज़ों को। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले हम उसके बेसिक को समझेंगे, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आइए सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक क्या है, पहले बेसिक को जानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करूं, मतलब कि साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज। ठीक है, देखिए साधारण ब्याज क्या होता है। आप किसी को कुछ रुपए उधार देते हो, ठीक है, तो कुछ समय बाद वो आपको कुछ ब्याज के रूप में पैसे वापस करता है ना, एंड मूलधन भी देता है। ठीक है, तो उस ब्याज को अपन क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं। देखो ब्याज दो तरीके के होते हैं, एक तो साधारण होते हैं और दूसरा चक्रवृद्धि होते हैं। तो साधारण क्या होता है, जो हमेशा मूलधन पे लगता है, और चक्रवृद्धि क्या होता है, जो ब्याज पे भी ब्याज लेते हैं, उसको अपन बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है, मैंने आपको बता दिया। मैं फिर से बता दूं कि जो ब्याज आपको सिर्फ और सिर्फ मूलधन पे मिले, उस ब्याज को अपन बोलते हैं साधारण ब्याज, और जो ब्याज आपको मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी मिले, मतलब ब्याज पर जो ब्याज मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए साधारण ब्याज क्या होता है, मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। मान लेते हैं आपने किसी को कुछ रुपए उधार के रूप में दिया। ठीक है, जैसे 100 रुपये दिया है XYZ, मैं मान लेता हूँ 100 रुपये आपने किसी को उधार दिया, तो आपका प्रिंसिपल कितना है। तो देखिए इसमें कुछ बातें यूज होती है, मैं उसको समझाता हूँ। प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल मतलब कि बोल सकते हैं मूलधन, है ना, मूलधन। मूलधन क्या होता है, तो मूलधन उस धन को बोलते हैं जो आप किसी को देते हो, और मान लेते हैं कि हमने इसको किससे डिनोट किया, तो P से डिनोट किया। ठीक है, इसको बोलते हैं मूलधन, मतलब वो धन जो आपने किसी को उधार दिया। और जब मूलधन दिया तो कुछ तय भी करोगे, क्या करोगे, तो रेट तय करोगे। रेट क्या होता है, रेट होता है दर। दर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं 5%, 10%, 20%, 2.5%, 3%, ये क्या होता है आपका, तो दर होता है। और इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, तो R% से डिनोट करते हैं, है ना। उसके बाद आपने कुछ समय के लिए दिया, मान लेते हैं टाइम के लिए दिया। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं हिंदी में समय। अब टाइम क्या है आपके सामने, तो मान लेते हैं T वर्ष है। ठीक है, कितने वर्ष है, T वर्ष, T से डिनोट कर लिया है ना। उसके बाद आपका मिलता है क्या, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि साधारण ब्याज, है ना, साधारण ब्याज, है ना। अपन इसको किससे डिनोट करते हैं, तो SI से इसको डिनोट कर दो, साधारण ब्याज को। ठीक है, और देखो जब आपको कोई बंदा पैसा वापस करता है तो ब्याज के साथ वापस करता है, तो जितना आपका मूलधन था उसके बाद उस पर कुछ ब्याज जोड़ के उसने क्या दिया, कुछ आपको अमाउंट दिया। क्या दिया, कुछ अमाउंट दिया। मतलब वो जो आपका अमाउंट होता है वो क्या होता है, तो मिश्र धन होता है। अपन उसको किससे डिनोट करते हैं, तो अमाउंट से डिनोट करते हैं। किससे, अमाउंट, है ना, और इसको बोलते हैं अपन क्या, मिश्र धन। ठीक है, और इसको अपन डिनोट किससे करते हैं, तो A से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये चीज़ें हो गई आपके सामने, क्या जो इसके अंदर यूज होने वाली है टर्मिनोलॉजी, जो इसके अंदर जो बातें यूज होने वाली है, यही 5 चीज़ें यूज होती हैं। ठीक है, या तो अमाउंट होगा, प्रिंसिपल होगा, दर होगा, टाइम होगा, और आपका क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। इसी 5 में से अगर इस 4 की बात करें, तो इस 4 में से आपको कोई भी 3 चीज़ देके चौथा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अपने को इन्हीं पे बात करनी है। ठीक है, अब इस बात को आपने समझ लिया, इस टर्मिनोलॉजी को आपने समझ लिया, तो अब इनके बीच रिलेशन समझाता हूँ कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैं अब 2 बातें आपको और बताऊंगा। सबसे पहली बात, एग्जाम्पल के थ्रू ले लो कि मान लेते हैं आपने किसी को 100 रुपये उधार दिए, और ये 10% वार्षिक था, और आपने समय कितना लिया, तो 2 वर्ष लिया। अब ऐसे सोचो आपने कि 100 रुपया आपने किसी को उधार दिया और 10% वार्षिक,
तो 10% वार्षिक कहने का मतलब क्या है कि 10 रुपया प्रति साल में आपको ब्याज के रूप में देना है। किस पे? तो 100 रुपये पे, है ना। यहाँ पे 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रतिशत में हमने सीख लिया है कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। 100 होगा तो उसका 10% निकाल लो, 10 रुपये आ जाएगा। 200 होगा तो उसका 10% निकाल लो, 20 रुपये आ गया। 300 होगा तो उसका 10% निकाल लो, कितना होगा? तो 30 रुपये होगा, है ना। तो आपने एक साल में उसको कितना देना है? तो 10 रुपया ब्याज के रूप में आपसे वो लेगा, है ना। अगला, ठीक है। तो एक साल में अगर 10 रुपया लेगा तो 2 साल में कितना लेगा? तो बोल सकते हैं 20 रुपया लेगा, है ना। तो आप ऐसे चीज़ों को समझ सकते हो कि अगर मैं बोलूँ कि 100 रुपये का या तो आप 10% निकाल लो और उसमें 2 से गुना करो, तब आपका क्या निकल के आ जाएगा? तो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। या फिर मैं आपसे पूछूं कि डायरेक्ट आप 100 रुपये का कितना निकाल लो, तो 20% निकाल लो, तभी भी आपके सामने कितना आएगा? तो 20 रुपया ही आएगा। मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि प्रिंसिपल का अगर रेट इंटू टाइम परसेंट हम निकाल दें, मतलब प्रिंसिपल का RT% निकाल दें, जो किसके बराबर होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आएगा क्या कि साधारण ब्याज बराबर क्या होगा? तो P गुने R गुने T अपॉन कितना? 100, यानी मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा कितना आएगा? तो 100 आएगा। तो बोल सकते हैं कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या हुआ कि साधारण ब्याज बराबर क्या होगा? मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा कितना? 100 आएगा। समझ में आ गया ये चीज़ आप लोगों को? साधारण ब्याज क्या हो गया? तो मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। तो यहाँ से आपका निकल के आ गया साधारण ब्याज का फार्मूला ये, ठीक है। तो एक बात आपने ये भी समझ ली कि फार्मूला क्या होगा? फार्मूला क्या होगा? तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। ये आपका होता है साधारण ब्याज, ठीक है। अब आगे बढ़िए और एक बात आपको और बताऊंगा मैं, और वो बात क्या है कि देखिए कोई भी मूलधन है, कोई भी प्रिंसिपल है, अगर मैं बोलूँ तो अगर प्रतिशत में इसे बात की जाए तो अपने आप में कितना होता है? तो 100% होता है। और इसका खासा आपने ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, सॉल्व करा दूंगा मैं आपको, है ना। मूलधन क्या होता है? तो अपने आप में कितना होता है? तो बोल सकते हैं अपने आप में ये 100% होता है। जैसे देखो कैसे, मान लेते हैं आपने किसी को 500 रुपया दिया, तो वो 500 रुपया दिया तो वही तो टोटल धन आपने दिया, जितना धन दिया वो टोटल था। तो जब उसने टोटल दिया धन दिया, और कोई भी चीज़ अगर आप टोटल पे करते हो तो अगर उसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो कितना होगा? 100% होगा। चाहे आप किसी को 500 दो, चाहे 5 लाख रुपए दो, चाहे 5000 रुपये दो, चाहे 5 रुपये ही क्यों ना दो, अगर प्रतिशत की बात आएगी तो कितना होगी? तो 100% होगी। मतलब बोल सकते हैं कि कोई भी धन अपने आप में कितना होता है? तो 100% होता है। तो मैंने आप लोगों को कितनी बातें बताई? तो देखो यहाँ से क्या बताया, एक तो मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बताया। P फॉर किसको डिनोट करते हैं? तो प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम, A फॉर अमाउंट एंड SI फॉर क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। तो जो आपके सामने अमाउंट होता है वो अमाउंट क्या होता है? तो प्रिंसिपल और साधारण ब्याज का क्या होता है? योगफल होता है ना। जो मिश्रधन होता है वो क्या होता है? तो मूलधन और साधारण ब्याज का क्या होता है? योगफल होता है। मूलधन और साधारण ब्याज का क्या होता है? तो योगफल होता है आपका क्या? तो मिश्रधन होता है, ठीक है। यहाँ से मैंने एक और बात बताई थी कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मतलब SI बराबर क्या होता है? तो P गुने R गुने T बटा कितना? 100 होता है ना। चाहे आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि प्रिंसिपल का कितना? RT%। ये 100 जो है इसको अगर मैं दोनों को ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? R इंटू T%, बोलो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि SI बराबर क्या होता है? तो प्रिंसिपल का RT% होता है। दोनों बातें एक ही है ना। और मैंने तीसरी बात क्या होता है कि प्रिंसिपल जो होता है हमेशा कितना होता है? तो 100% होता है। प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है? तो 100% होता है। मतलब बोल सकते हैं कि जो आपका मूलधन होगा हमेशा कितना होगा? तो 100% होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? बिल्कुल आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ से कुछ बातें और सीखते हैं। मान लेते हैं आपने किसी को ऐसे प्रिंसिपल जो है दिया, जो कि कितने परसेंट है? 100% अपने आप में। अगर रुपए की बात करें तो चाहे वो 5000 भी हो सकता है, चाहे वो 10,000 भी हो सकता है ना, चाहे वो 5 रुपये भी हो सकता है, कोई भी धन हो सकता है ना। अगर मैं रेट की बात करूँ तो रेट कितना है? 10% है। और टाइम कितना है? तो मान लेते हैं 5 वर्ष है। तो अगर देखा जाए कि रेट उसके पास 10% है और टाइम कितना है? 5 साल है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट उसे कितना मिलेगा? तो सिंपल इंटरेस्ट उसे मिलेगा 50%। यदि एक साल में उसे 10% ब्याज मिल रहा है, चाहे मूलधन कुछ भी हो, उसका आधा मिलेगा। 10% अगर रेट है और समय कितना है? 5 साल है, तो बोल सकते हैं इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना अपने पास ब्याज के रूप में आएगा? तो 50% आएगा ब्याज। अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट कितना होगा? 100% मूलधन और 50% ब्याज, मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 150% हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो आगे बढ़िए। अब देखिए 50% जो ब्याज आएगा
वो किसी भी धन का हो सकता है। यदि मैं बोलूँ 5,000 धन होता तो कितना मिलता, तो 2,500 मिलता। अगर मैं बोलूँ 10,000 होता तो कितना मिलता, तो 5,000 मिलता, है ना। अगर मैं बोलूँ कि 5 रुपये होता तो कितना मिलता, तो 2.5 रुपये मिलता। कोई भी धन होता उसका आपको 50% ब्याज के रूप में मिलता है, इस रेट परसेंट और इस टाइम के लिए। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को। इस रेट परसेंट और इस टाइम के लिए आपको कितना ब्याज मिलता, बोल सकते हैं 50% ब्याज मिलता। और 50% क्या होता है, तो देखिए 5,000 का कितना हो जाएगा, 2,500। 10,000 का कितना हो जाएगा, 5,000। 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 5 रुपये का कितना हो जाएगा, तो 2.5 रुपये हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अगर मान लेते हैं, चलो मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं प्रिंसिपल आपके सामने कितना दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 500 रुपये, ठीक है। रेट आपके सामने कितना दे रखा है, रेट आपके सामने दे रखा है मान लेते हैं 5%, है ना। और टाइम आपके सामने कितना दे रखा है, तो 5 वर्ष दे रखा है। तो SI कितना होगा, तो बोल सकते हैं SI अपना कितना निकल के आएगा, 25%। अब 500 रुपये का 25% निकालो, मतलब 1/4। 500 रुपये का 1/4 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 125 रुपया। मतलब अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 25% का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 125 रुपये के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप जो मूलधन था उसका क्या निकाल लो, तो 25% आप निकाल सकते हैं। मूलधन का कितना निकाल सकते हैं, तो 25%। 25% का मतलब कितना होता है, तो 1/4। मतलब 5,000 रुपये का हमने क्या, 500 का क्या निकालना था, 1/4 निकालना था, मतलब कि अपने 125 रुपये निकालना था। ठीक है, बात ये समझ में आ गई आप लोगों को, बिल्कुल आ गई होगी समझ में, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो मैंने आपको बात बताई है, ये जो 3 बातें आपको मैंने बताई है, ये 3 बातें ये वाली, इसको ध्यान रखना कि अमाउंट क्या होता है, तो प्रिंसिपल प्लस SI होता है। दूसरी बात यहाँ से देखा जाए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो मूलधन गुने समय गुने दर/100 होता है। चाहे आप बोल सकते हो कि प्रिंसिपल का कितना होता है, तो R/T% होता है प्रिंसिपल का, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है, तो अपने आप में 100% होता है। समझ में आ गई चीज़ आप लोगों को, बिल्कुल आ गई होगी समझ में, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ सवाल और करते हैं, एंड सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ अच्छे सवाल करेंगे और इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल आपके सामने क्या है आज का, ये है, कह रहा है क्या, देखिए 3600 रुपये आपके सामने क्या दे रखा है, धनराशि दे रखा है। 5 वर्षों के लिए 8%, है ना। देखिए आपके सामने प्रिंसिपल कितना दे रखा है, मतलब मूलधन कितना दे रखा है, तो 3600 रुपये, है ना। रेट कितना दे रखा है, तो बोल सकते हैं 8%, है ना। रेट कितना दे रखा है, तो 8% दे रखा है, ठीक है। एंड मैं बोलूँ टाइम कितना है, तो बोल सकते हैं 5 वर्ष है, ठीक है। टाइम कितना है, तो 5 वर्ष। बात समझ में आ गया, टाइम कितना है, तो 5 वर्ष है। तो आपके सामने SI की बात करें, साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा, तो बोल सकते हैं 8 बचे कितना हो गया, 40%। और 40% का मतलब कितना होता है, तो 2/5। चाहे आप 40% निकालो, चाहे आप 2/5 निकालो। तो आप डायरेक्ट क्या निकालोगे, 3600 का कितना निकालोगे, 40% निकालोगे। कितना निकालोगे, 3600 का 40%, यानी 36 दूना 72 दूना कितना हो जाएगा, तो 144। यानी आपका कितना हो जाएगा, तो 1440 रुपये क्या निकल के आएगा, ब्याज निकल के आएगा। चाहे जिस लड़का को 40% का मतलब 2/5 पता है, वो क्या करेगा, डायरेक्ट 3600 का भी 2/5 निकाल सकता है ना। कितना निकाल लेगा, 2/5। 5 से काट लोगे कितना और कटेगा, 5 7 35, 5 दूना 10, 720 रुपये, है ना। बात समझ आया, कितना आएगा, 720। 720 गुने 2 करेंगे कितना आएगा, 1440 रुपये। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, कैसे करना था। प्रिंसिपल, रेट, टाइम और अपने पास क्या है, साधारण ब्याज है, निकालना था, ठीक है। अगर यही पूछता आपसे कि अमाउंट बताइए, यानी कि मिश्र धन बताइए, क्या पूछता आपसे, अमाउंट, तो अमाउंट कितना होगा, मूलधन कितना था, 3600, है ना। मूलधन आपके सामने 3600 था, प्लस आपको ब्याज कितने रुपए मिला, तो 1440 रुपये मिला। 1440 मतलब बोल सकते हैं 3600 प्लस 1400 कितना हो गया, 5040 रुपया। अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना निकल के आएगा, तो 5040 रुपया आपका होगा अमाउंट। ये भी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो देखिए इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई यहाँ से कि कैसे अपन निकालते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्र धन कैसे निकालते हैं, प्रतिशत के फॉर्म में इसे कैसे चेंज करते हैं, मतलब प्रतिशत के तौर पर अगर अपने को निकालना हो तो कैसे इस चीज़ को निकालेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल क्या है, देखिए अगला सवाल आपके सामने ये है कि 4000 रुपये की राशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 महीने का ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ समझिए कि 6% क्या है, तो आपका वार्षिक है, क्या है, तो 6% आपका सालाना है। मतलब एक साल में अगर 6% ब्याज मिल रहा है तो 6 महीने में, तो 6 महीने का मतलब क्या हो गया, आधा साल हो गया। जैसे देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि प्रिंसिपल आपके सामने कितना है, तो 4000 रुपये प्रिंसिपल है, ठीक है ना।
रेट कितना है आपके सामने, तो रेट बोल सकते हैं 6%, है ना। टाइम कितना है, तो 6 मंथ्स है ना। तो देखिए 6 मंथ्स को अगर ईयर में बदलना है तो 6 बट्टा क्या करेंगे 12 से भाग देंगे, तो ये मंथ्स जो है ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कितना साल आ जाएगा, तो 1/2 वर्ष आ जाएगा कि नहीं बताइए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 6% के हिसाब से आधे साल में, मतलब इन दोनों को गुना करोगे तो कितना आएगा, 3% आएगा। तो आप सिंपल इंटरेस्ट आसानी से निकाल सकते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, तो 4000 का 3% कितना आएगा, तो 120 रुपये आएगा। और आपका साधारण ब्याज कितना हो गया, तो 120 हो गया। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग समझ चुके होंगे कि साधारण ब्याज अपना कितना आया, तो 120 रुपये साधारण ब्याज के तौर पे आएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़ कैसे निकालना था, बहुत आसान था निकालना। अपने को 4000 का 3% तो निकाल ही सकते हैं ना, 4000 का 3% निकालना क्या है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, बात समझ में आ गया ये चीज़ आप लोगों को। तो आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। अब यहाँ पे देखिए 6 से 1/4% दिया है ना, और दर से 800 रुपये का 3.5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या हुआ। अब देखिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसको करता हूँ। 6 से 1/4% का मतलब कितना हो गया, 6 चौका 24 और ये कितना हो गया 25 बटा कितना, तो 4 है ना। और 3.5 वर्ष को मतलब कैसे लिख सकते हैं, 7 बटे कितना, तो 2 है ना। अब RT% R इंटू टी हो गया, और मूलधन अपने पास कितना है, तो 800 है ना। और इसका परसेंटेज निकालना है, मतलब क्या, नीचे परसेंटेज आएगा, मतलब 1/100। समझ में आ गया। देखिए R तो ये है और T ये है, RT परसेंट, तो परसेंट के लिए नीचे 100 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। तो 00 से 00 कट गया, 4 दूना 8 से 8 कट गया, यानी 25 सतह कितना हो गया, तो 175 रुपया हो गया। बात समझ में आ गया, 25 सतह कितना हो गया, तो 175 रुपया। तो बोल सकते हैं आपको ब्याज के रूप में कितना प्राप्त हुआ, तो 175 रुपया आपको ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई क्या। हमने क्या किया था यहाँ पे, प्रिंसिपल का R इंटू T% कर दिया, रेट इंटू टाइम % है ना। बात समझ में आ गया चीज़ आप लोगों को, कितना निकल के आया अपना, तो 175 रुपया आया। अगला सवाल देखिए आप लोग। अगला सवाल ये है कि देखिए 5% साधारण ब्याज की दर से 1 जनवरी 2003 से 8 अगस्त 2003 तक 5000 रुपये की साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पे 2-3 बातें आप समझिए। अगर सिंपल मंथ्स की बात करें, समझने के लिए मैं बताऊँ, अगर आपसे मंथ्स की बात करें है ना, सिंपल मंथ्स है ना, तो मंथ्स हमेशा कितने दिन का होता है, महीना हमेशा 30 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, तो 30 दिन का होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। लेकिन ईयर की बात करें, सिंपल ईयर की बात करें, सिंपल ईयर की बात करें तो कितने दिन का होता है, 365 दिन का होता है ना। सिंपल अगर ईयर की बात करें 365 दिन का होता है, लेकिन इसमें एक लीप ईयर भी आता है। और लीप ईयर किसको बोलते हैं, और लीप ईयर में कितना होता है, तो 366 दिन होता है। और लीप ईयर क्या होता है, जिसमें 4 से भाग लगता है, जैसे 2000, सन 2000 क्या है, लीप ईयर है, 2000 क्या है, 4 लीप ईयर है ना। ऐसे लीप ईयर के ये एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पे बात दिन की कह रहा है, तो सबसे पहले तो मैं ये देखूँ कि कितना दिन हो रहे हैं। अगर दिन को अपने को साल में बदलना है तो क्या करेंगे, तो 365 से भाग दे देंगे, तो साल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं मान लेते हैं 2 मंथ्स को अगर साल में बदलना है, तो मंथ्स को साल में बदलने के लिए क्या करते हैं, 12 से भाग देते हैं, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं। ठीक है, यहाँ से एक बात और समझनी चाहिए आपको, वो ये बात है कि यहाँ पे जिस दिन आप किसी इंसान को कर्ज देते हो, जिस दिन किसी इंसान को आप क्या करते हो, कर्ज देते हो, अपन उस दिन का दिन काउंट नहीं करते हैं। लेकिन जिस दिन अपन कर्ज लेते हैं, मतलब उधार वो चुकाने आता है, अपन उस दिन का क्या करते हैं, दिन को काउंट करते हैं। जैसे मान लेते हैं आज आपने किसी को धन दिया, ठीक है, और वो परसों चुकाने आ गया आपसे, तो आप कितने दिन का ब्याज लोगे, 3 दिन का नहीं लोगे, क्योंकि आज हमने दिया है तो आज का दिन हम काउंट नहीं करेंगे। दिन काउंट कब से होगा, तो कल से होगा, मतलब कल और परसों 2 दिन का अपने को, चाहे परसों सुबह 7 बजे ही क्यों ना लेके आया हो, है ना। दिन कितने दिन का काउंट होगा, तो 2 दिन का काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बात और आपने सीखा कि जिस दिन हम उधार देते हैं हम उस दिन का दिन काउंट नहीं करते हैं, लेकिन जिस दिन अपन उधार लेते हैं, चाहे जिस दिन वो व्यक्ति अपना उधार वापस करने आता है, हम उस दिन का दिन काउंट करते हैं, चाहे वो सुबह ही क्यों ना आया हो, चाहे शाम को क्यों नहीं आया हो। ठीक है, ये भी बात आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, तो आइए हम जिस सवाल पे थे उस सवाल पे आते हैं, और वो सवाल क्या था, सवाल वो ये था। ठीक है, देखिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 जनवरी 2003 को से लेकर 8 अगस्त 2003, तो चलिए 1000 जनवरी में कितने दिन होते हैं, तो जनवरी में अगर देखा जाए तो 31 दिन का महीना होता है, लेकिन उसने 1 जनवरी को लिया था, तो उसमें हम कितना दिन काउंट करेंगे, तो 30 दिन उसमें काउंट करेंगे। 2003 में फरवरी कितने दिन का होगा, तो 28 दिन का होगा। मार्च फिर 31 दिन का, है ना। फिर बात करें जून कितने दिन का, 30 दिन का।
जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 दिन का आ गया है ना। मई कितने दिन का, तो 31 दिन का। फिर अपने पास क्या आएगा, जून आएगा। जून कितने दिन का, 30। जुलाई 31। और अगस्त भी 31 दिन का होता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखो कि अगस्त में हमें कितने दिन लेना है, तो ओनली 8 दिन ही लेना है। तो यहाँ पे 8। अब मैं देखूँ टोटल दिन कितने होते हैं, तो 8 2 10 और 10 और कितना होता है 8 18 और 1 19, 9 आ गया है ना। ठीक है, एक आ गया 8 2 10, ठीक है, 10 और 9 19, एक आ गया। और 3 2 5 1 6 3 9 3 12 3 15, 15 3 18, 18 3 कितना हो गया 21। मतलब कि 219 दिन उसने टोटल क्या रखा था, उधार रखा था। कितने दिन, 219 दिन है ना। तो देखिए रुपए अपने पास कितने हैं, 5000 रुपये। रुपये को मैं लिख देता हूँ कितना, 5000 रुपये है ना। चलिए रेट कितना अपने पास 5%, तो 5 बटा कितना हो गया 100 हो गया। और उसने कितने दिन लिया, तो 219 दिन लिया। 19 दिन को अपन साल में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 365 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। 00 से 00 कट गया। 5 से काटेंगे कितना हो रहा है, 5 7 35 और 5 3 15। ये कितने बार में कटेगा, तो 3 बार में कट जाएगा है ना। तो यानी 50 थी कितना हो गया 150 रुपया। तो उसे ब्याज के रूप में कितना मिला होगा, तो 150 रुपये उसे ब्याज के रूप में मिला होगा। तो यहाँ से ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया क्या। अब आप सोचोगे कि सर आपने ये तो लिख दिया, हमें कैसे पता है। तो देखो इस हाथ को आप लोग देख रहे हो ना, ये जो पहला है उसको आप जनवरी लो, जो उठा हुआ है उसको 31 दिन लो, जो डाउन है उसको 30 डेज लो है ना। तो जनवरी पहले उठेगा तो ये 31 दिन का हो गया। फरवरी 30 दिन, 30 नहीं होता है फरवरी, या तो 28 होता है या 29 होता है। तो यहाँ पे फरवरी क्या हो गया 28। फिर मार्च कितना, तो 31। देखो जनवरी फरवरी मार्च अल्टरनेट डे में आता है। लेकिन एक जुलाई और अगस्त ऐसा महीना है जिसमें दोनों क्या हो जाते हैं 31 30 डेज के होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया आप लोगों को कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़िए और कुछ और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि प्रिया ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कुछ रुपए उधार लिए। 3 वर्षों के बाद उसने ब्याज के रूप में 30 रुपए अदा किए। तो प्रिया कितने रुपए उधार लेती है। देखो एक बात समझो कि रेट कितना यहाँ पे 4% है ना, और समय कितना है 3 वर्ष है ना। तो अपन बोल सकते हैं क्या कि प्रिंसिपल तो अपने आप में कितना होता है, तो प्रिंसिपल होता है अपने आप में कितना 100% होता है ना। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। रेट आपके सामने दे रखा है, रेट कितना दे रखा है, तो 4% दे रखा है। टाइम आपके सामने कितना है, तो 3 वर्ष है ना। अगर मैं बात करूँ सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट से कितना मिला होगा, तो 12% मिला होगा। 4 × 3, तो देखिए 12% की वैल्यू आपके सामने कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। क्योंकि रेट में तो उसको प्रतिशत में अगर देखा जाए तो 12% मिला, जबकि रुपए में कितना मिला, तो 30 मिला। तो जो 12% का मान है वो किसके बराबर है, 30 के बराबर है। तो अपने को किसका मान लेके आना है, 100% का मान लेके आना है ना। देखिए तो 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 30/12 के बराबर हो जाएगी है ना। तो 100% अपने को 100% लेके आना। तो 100 से आप इधर भी गुना कर दो एंड 100 से किधर गुना कर दो, तो इधर भी गुना कर दो। देखो 3 से कितना होने कटा 4 बार में, और 4 से कितना होने कटा 25 बार में। यानी बोल सकते हैं 25 × 10 कितना हो गया 250। यानी प्रिंसिपल कितना था उसका, तो 250 रुपये प्रिंसिपल था। बात समझ में आ गया। मूलधन कितना था, तो 250 रुपये मूलधन था। बात समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे तो मैं लिख के कर रहा हूँ, लेकिन आप चीज़ों को आराम से भी कर सकते हो। कैसे, देखो कैसे कर सकते थे। तो उसे ब्याज के रूप में कितना मिला था, 30 रुपये मिला था। तो 30 रुपया ब्याज वाला रख लीजिए। प्रिंसिपल अपने को पता नहीं है, यही निकालना है। रेट कितना है 4, टाइम कितना है 3, नीचे कितना है 100 आया कि नहीं आया बताइए। तो 3 से कितना और कटा 10 बार में, एंड 4 से कितना और कटा, तो 225 बार में। तो यानी यहाँ से प्रिंसिपल निकल के कितना है 25 × 10 कितना है, तो 250 है। यहाँ से भी इस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन जो मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, ये जो बात मैंने अभी आपको बताया, ये आप मन में कर सकते हो, बट इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों मन में कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट देख रहे हो क्या यहाँ पे कि 4 × 3 मतलब 12% की वैल्यू आपके सामने 30 दे रखी है, तो 100% निकालना है। 12% की वैल्यू 30 दे रखी है, तो 100% आपको लेके आना था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप आसानी से कर सकते थे। तो कैसे कर सकते थे आप, तो इस चीज़ को आप ऐसे कर सकते थे कि यहाँ पे जैसे ये था अपने पास, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। तो 30 है वो कितने % की वैल्यू 12, तो अपने को 100 का मान लेके आना था। थोड़ा सा मन में अगर आप कैलकुलेट करो तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गया। ये दोनों बातें आप यहाँ से निकाल सकते थे एंड समझ सकते थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ये है कि कौन सी राशि साधारण ब्याज की दर से 6 महीने में 4% वार्षिक दर से 150 रुपये ब्याज देगी। अब देखिए
150 रुपये ब्याज देगी। अब 6 महीने की बात करें तो 6 महीने की बात करें तो आधा साल होता है, मतलब 1/2 वर्ष। तो 4% अगर वार्षिक है तो आधा वर्ष में कितना मिलेगा उसको 2%। तो देखो 2% की वैल्यू कितनी है, तो 150 रुपये है। सोचो अगर 2% का मान आपके सामने कितना है 150 है, तो 100% का मान कितना होगा, तो 150 गुने कितना हो जाएगा बोलो। चाहे आप ऐसे सोचो कि 2% की वैल्यू 150 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7500। आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन अगर आप बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो 150 है ना। प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट कितना है 4% और समय कितना है, तो 1/2 वर्ष है ना। और इस प्रतिशत के लिए अगर इस प्रतिशत को आप हटाते हो तो नीचे कितना आएगा 100 आ जाएगा। 2 से कितना और कटा 2 बार में, 2 से कितना और कटा 75 बार में है ना। तो प्रिंसिपल यहाँ से कितना आया 75 गुने 100 कितना आया 7500 आया। प्रिंसिपल कितना निकल के आया आपका, तो 7500 प्रिंसिपल निकल के आया। ठीक है, बात समझ में आया। प्रिंसिपल कितना निकल के आया, तो 7500 का प्रिंसिपल निकल के आया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि आप इस चीज़ को मन में भी सॉल्व कर सकते थे तो कर लेना, ठीक है। बट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी इसको देख सकते हो। आगे बढ़ो। कह रहा है कि राम जो है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए ऋण लेता है। यदि कुल ब्याज 1230 रुपया दिया गया हो तो मूलधन कितना था। फिर से वही बात आ गई, ब्याज के रूप में उसने कितना % दिया, तो 30% दिया। तो बोल सकते हैं कि जो 1230 है वो किसके बराबर है, तो 30% के बराबर। तो 30 से भाग दे दो, 1% का मान निकल के आ जाएगा। अपने को कितना निकालना था, तो 100% है ना। 0 से 0 काट दो, 3 चौका 12, 3 एकम 3, यानी कितना आया 41 गुने 100 कितना है 4100 रुपये आया अपने पास है ना। चाहे आप इसको ऐसे बना लो कि 1230 रुपया क्या है आपके सामने, 1230 रुपया क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट है ना, बराबर मूलधन कितना है अपने पास, मूलधन अपने पास निकालना है। रेट कितना है 5, समय कितना है 6 वर्ष है ना। नीचे कितना आ गया 100 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया बताइए। तो देखिए 5 6 कितना हो गया 30, से 1 0 कट गया, 3 चौका 12, 3 एकम 3, यानी प्रिंसिपल का मान कितना हो गया, तो 41 गुने 100, यानी कितना हो गया, तो 4100। यानी आपका प्रिंसिपल कितना निकल के आया, तो बोल सकते हैं प्रिंसिपल अपना निकल के आया कितना, तो 4100 रुपीज़। ठीक है, बात ये आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, वार्षिक किस प्रतिशत ब्याज की दर से 5000 रुपये का 8 वर्षों का ब्याज इतना होगा। ठीक है, अब देखिए 8 वर्षों में अगर बात की जाए तो आप इसको 2 तरीके से सोचो। यदि किसी बंदे को 8 वर्ष में 4800 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 1 वर्ष में कितना मिला होगा, तो 600 रुपये। 1 वर्ष में कितना मिला होगा, तो 600 रुपये का ब्याज मिला होगा है ना। कितने पे, तो 5000 रुपये है ना। इस चीज़ को प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे, तो गुने 100 कर देंगे। देखिए 00 से 00 और 10 से 10, 60/5 का मतलब कितना होता है, तो बोल सकते हो 12%। यहाँ से आप ऐसे भी निकाल सकते हो 12% है ना। आप इसको ऐसे भी सोचो कि वार्षिक किस प्रतिशत ब्याज की दर से 5000 रुपये का 8 वर्षों का ब्याज है ना। मूलधन आपके सामने कितना है 5000 रुपये है ना, समय कितना है, तो 8 वर्ष। अपने को रेट निकालना है, अपॉन कितना हो गया, तो 100 हो गया। ब्याज के रूप में आपको कितना मिल रहा है, तो 4800 रुपये। 00 से 00 कट गया, 8 से कितना और कटेगा, तो 8 6 48, यानी कितना 600। 10 से 10 कट गया, यानी R% कितना है, तो 60 कितना 5, और R की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 12। तो R की वैल्यू 12 आ गई, तो R% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 12%। दोनों तरफ अपन क्या किए, परसेंट का साइन लगा दिए। तो यहाँ से भी आपका आंसर कितना आ गया, तो 12% आ गया। तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे कि कैसे निकाला। एक तो अपन बाई फार्मूला निकाल सकते हैं और एक तो आप कैसे निकाल सकते हो, जैसे मैंने बताया वैसे सोच सकते हो। ठीक है, तो आइए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या रहा है कि 8 वर्ष के अंत में एक धनराशि का ब्याज उस राशि का 2/5वां भाग है, तो भुगतान ब्याज का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए 2/5वां भाग है ना, ब्याज जो है राशि का कितना है, 2/5वां भाग है 8 वर्षों में। यानी देखो प्रिंसिपल है ना, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, एंड अमाउंट की। अमाउंट अभी नहीं कर रहा है लेकिन अपने को लिख लेना चाहिए था, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है क्या, 8 वर्षों के अंत में एक धनराशि का ब्याज उस राशि का कितना है, 2/5वां भाग है। जो भी राशि होगी उसका कितना है, तो 2/5वां भाग है। अगर आप सोचो कि 5 रुपये राशि होगी तो उस पर उसको ब्याज कितना मिला होगा, 2 का है ना। कितने सालों में, तो 8 सालों में। अपने को रेट निकाल के लेके आना है ना। तो आप ऐसे देखो कि उसको ब्याज टोटल कितना मिला है, चाहे आप इसको फार्मूला से कर लो या मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे कर लो। मैंने क्या देखा कि उसको ब्याज टोटल कितना मिला, तो उसको ब्याज मिला है कितना, 2 रुपये का
है ना। सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपये का मिला है। आप कितने पे मिला है बताओ, कितने मिला है? तो 5 रुपये मिला है। प्रतिशत बदल दो गुने 100, और यहाँ से अपना कितना निकल के आया? तो 20 दूना कितना हो गया? तो 40%। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि उसे टोटल कितने परसेंट का ब्याज मिला है? 40% का। कितने सालों में? तो 8 सालों में। तो बताओ 8 साल में उसे 40% का ब्याज मिला है, तो 1 साल में कितना मिला होगा? तो 5%। क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों का गुणनफल क्या होता है? तो 40% होता है। बात समझ में आ गया? इन्हीं दोनों का गुणनफल कितना हो गया? तो 40% हो गया। बात समझ में आ रहा है? यदि 1 साल में उसे 5% मिला होगा तभी तो 8 साल में 40% मिला होगा। चाहे आप ऐसे देखो कि उसे टोटल 40% का ब्याज मिला है, कितने सालों में? तो 8 सालों में। तो 1 साल में कितना मिला होगा उसको? तो 5% मिला होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? अगर इसे फार्मूला से करना चाहो तो कैसे करोगे? देखो, प्रिंसिपल हमने मान लिया 5, टाइम हमने मान लिया 8, हमें रेट नहीं पता है, रेट निकालना था। नीचे 100 आया और ब्याज के रूप में उसे कितना मिला है? तो 2 मिला है ना। तो देखिए 5 से कितना और कटेगा? 20 बार में कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? देखिए 4 से 2 बार में, और 4 से कितना है? 5 बार में। इस 2 से ये 2 कट गया, यानी आर की वैल्यू कितनी है कि 5। तो बोले आर % की वैल्यू कितनी है कि? तो 5%। आप इसको फार्मूला से करना चाहो तो ऐसे कर लो। बात समझ में आ गया? यदि फार्मूला से करना चाहो तो आप क्या करोगे? ऐसे करोगे। हमने क्या बताया था? यहाँ पे देखो, पीछे आ जाओ एक बार। ये चीज़ था अपने पास, है ना। चाहे आप थोड़ा सा अगर पढ़े हो, चाहे प्रतिशत का मान जानते हो, तो 2/5 का मान कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 40%। यदि टोटल उसे कितने समय लगे थे? तो 8 साल लगे थे। 8 साल में 40%, तो 1 साल में कितना? 5%। आप ऐसे भी इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो 1 साल में कितना आया? तो बोल सकते हैं 5%। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या है। कह रहे वार्षिक किस प्रतिशत ब्याज की दर से 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 महीने का ब्याज 252 रुपये होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 वर्ष 3 महीने का बात कर रहा है ना। देखिए तो 2 वर्ष तो चलो ठीक है, मंथ को वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं? 12 से भाग देते हैं, मतलब 3 चौका 12, यानी देखा जाए तो 2 + 1/4, यानी 4 दूना 8 और 1 कितना आया? तो 9/4 वर्ष आ गया। मतलब 2 वर्ष 3 महीने को अपन क्या लिख सकते हैं? 9/4 वर्ष लिख सकते हैं ना। तो देखिए आपके सामने क्या क्या दिया है? मूलधन दिया हुआ है कितना? 1600 रुपये, है ना। चलिए समय आपके सामने कितना दिया है? तो 9/4 दिया है ना। हमें रेट निकालना है। रेट हमने आर मान लिया, प्रतिशत के लिए नीचे 100 आ गया। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, बराबर में कितना दे रखा है? तो 252 रुपीज़ दे रखा है। ठीक है, 00 से 00 कट गया। देखिए 9 दूना 18 और 9 8 72, है ना। अब देखिए 4 से कितना और कटेगा? तो 4 बार में कट जाएगा, और 4 से कितना और कटेगा? 7 वर्ष, यानी आर की वैल्यू कितनी आएगी? तो 7। तो बोल सकते हैं आर % की वैल्यू कितनी आएगी? तो 7%, यानी बोल सकते हैं ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? तो 7% हो जाएगी। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ब्याज यहाँ से कितना निकल के आया? तो 7% आपका ब्याज निकल के आया। ठीक है, आइए तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल आपके सामने ये है कि कितने समय में 72 रुपये जो है 6 से 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने ये 72 रुपये आपके सामने दे रखा है और अमाउंट आपके सामने दे रखा है 81 रुपये। यानी कि अगर आप सोचो कि अगर आपका प्रिंसिपल जो है, अगर मैं बोलूँ कि प्रिंसिपल कितना है? 72 रुपीज़, है ना, और अमाउंट कितना दे रखा है? तो आपके सामने 81 रुपये दे रखा है। तो बोल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो 9 रुपया हुआ होगा। साधारण ब्याज 9 रुपया होगा ना, क्योंकि 72 रुपये में 9 जोड़ेंगे तभी 81 आएगा। चाहे आप 81 में से 72 घटा दो तभी भी 9 आ जाएगा। ठीक है, आपके सामने रेट दे रखा है, आपको टाइम निकाल के लेके आना है। ठीक है, तो देखिए एक बात बताइए, यहाँ से मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ आपको, है ना, कि 9 रुपया आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट है। मूलधन कितना है? 72 रुपये, है ना। 6 से 1/4 का मतलब कितना होता है? 6 चौका 24 और 1 25 बटा कितना हो गया? तो 4। नीचे तो 100 आएगा ही आएगा, है ना, गुने 100, और टाइम अपने को निकाल के लेके आना है। ठीक है, देखिए 25 से कितना और कटेगा? तो 4 बार में, है ना। अब देखिए 9 से कितना और कटा? तो 8 बार में कटा, है ना। 4 से कितना और कटा? तो 2 बार में कटा, और 2 से कितना और कटा? 2 बार में कटा, यानी t बराबर कितना आ गया? तो 2। मतलब समय कितना लगा होगा? तो 2 साल लगा होगा। समय आपका कितना निकल के आ गया? तो 2 साल निकल के आ गया, है ना। चाहे आप मेरे तरीके से सोचो तो मैं कैसे सोचता हूँ इसको, है ना। मैंने क्या देखा कि प्रिंसिपल आपका कितना था? 72 रुपया था, और अमाउंट आपका कितना था? 81 रुपये था। तो बोल सकते हैं उसको 9 रुपये का ब्याज मिला। कितने पे? 72 पे। और इसको प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे? गुने 100 कर देंगे। चाहे 9 8 72, और यहाँ से कितना आया? तो 12.5% आया, है ना।
यानी टोटल उसको कितना परसेंट ब्याज मिला था, तो 12.5% उसको टोटल ब्याज मिला था। यदि एक साल में उसको 6.25% मिल रहा है तो कितने साल में 12.5% हुआ होगा, तो बोल सकते हैं 2 साल में 12.5% हुआ होगा। बात समझ में आ गया। अगर एक साल में 6.25% मिल रहा है, मतलब 6 से 1/4% का मतलब कितना हो गया, 6.25%, यानी 6.25%। तो 12.5% लेने के लिए कितना समय लगा होगा, तो 2 साल लगा होगा, मतलब 2 टर्म उसको लगे होंगे। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल कह रहा है कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी। अब देखिए 5% वार्षिक, अगर मैं बोलूँ कि प्रिंसिपल आपके सामने ऑलवेज कितना होता है, तो 100% होता है। रेट आपके सामने दिया है, कितना दिया है, तो 5%। आपसे टाइम पूछ रहा है, टाइम का मान आपसे पूछ रहा है, और सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है, तो बोल सकते हैं 40%। अब सोचो एक बार के लिए कि साधारण ब्याज उसको कितना परसेंट मिला है, तो 40% उसको साधारण ब्याज के रूप में मिला है। यदि उसका एक साल का ब्याज अगर 5% है, तो 40% लाने के लिए उसे कितना लगा होगा, तो 8 साल लगा होगा। 8 × 5 = 40। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, चाहे आप इसको फार्मूला से समझ लो। मान लेते हैं धन आपके पास कितना है, 100 रुपये है, चाहे 100% भी ले सकते हो ब्याज के रूप में, तब आपको कितना मिला होगा, 40। तो देखो 40 रुपये ब्याज मिला था, 100 रुपया मूलधन था, समय कितना था, दर कितना था, 5। अपने को समय निकाल कर लेके आना था। नीचे कितना आया, 100 आया, 100 से 100 कट गया, 5 से कितना और कटेगा, 8 बार में, यानी समय कितना निकल के आ गया, तो 8 साल निकल के आ गया। ये टी, ठीक है, टी फॉर टाइम। ठीक है, समझ में आ गया, समय कितना निकल के आ गया, तो 8 वर्ष समय निकल के आ गया आपका। ठीक है, बात ये भी आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये कि किसी धन का 10% वार्षिक दर से ब्याज कितने वर्ष में धन का 2/5 हो जाएगा। तो देखिए मैं तो ऐसे ही लगा दूँ, इसका कितना निकल के आ जाएगा, तो 4 वर्ष निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कैसे आप करोगे। ठीक है, तो देखिए 2 तरीके हैं इसको करने के। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मान लेते हैं कि प्रिंसिपल जो है आपके सामने कितना है, धन का 2/5 है, मतलब धन को हम कितना मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। धन को हमने कितना मान लिया, 5 मान लिया। तो आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया, तो उसका 2 निकल के आ गया। रेट आपके सामने कितना दे रखा है, टाइम आपसे पूछ रहा है, एंड रेट आपके सामने कितना दे रखा है, तो 10% रेट दे रखा है। कितना परसेंट, तो 10% आपके सामने रेट दे रखा है। ठीक है, रेट कितना दे रखा है, 10%। ठीक है, तो आपसे टाइम का मान पूछ रहा है, टाइम कितना आएगा। तो भाई फार्मूला अगर करना चाहे तो कैसे करेंगे, तो प्रिंसिपल आपके सामने है, सिंपल इंटरेस्ट 2 है, मूलधन कितना है, 5 है, समय कितना है आपके सामने, तो समय अपने को निकालना है, दर कितना है, तो दर आपके सामने कितना है, 10 है, बटा कितना आ गया, 100 आ गया ना। देखिए 0 से 1 0 कट गया, एंड 5 से कितना और कटा, 2 बार में, तो टी निकल के कितना आ गया, 4, मतलब समय कितना निकल के आ गया, 4 वर्ष आ गया। बोलो, चाहे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, तो देखो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि मैं पूछूं कि जो 2/5 है, अगर 2/5 का मान अगर आपको पता है कितना परसेंट, तो 40% होता है। 2/5 का मान कितना है, 40%। अगर एक साल में उसे 10% मिल रहा है, तो 40% मिलने में उसे कितना समय लगा होगा, तो भाग दे देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, तो 4 निकल के आ जाएगा। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि कितना निकल के आया, तो 4 निकल के आ गया। ठीक है, 4 वर्ष समय निकल के आ गया। तो यही बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि कैसे इस तरह के सवालों को अपन डील करते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए। और अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि रमानंद ने 16% साधारण ब्याज की दर से कुछ उधार लिया, 5 वर्ष बाद उसने कितना है, तो 10,080 रुपया अदा किए। तो रमानंद ने कितना धन उधार लिया था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि रमानंद ने जो भी धन उधार लिया था, ठीक है, उसमें ब्याज जोड़ के, है ना, और उसे अदा किया। ठीक है, तो आप देखो मैं पूछूं कि रमानंद ने कितने परसेंट लिया था, तो 16% के हिसाब से लिया था, और कितने साल के लिए था, तो 5 साल के लिए लिया था, है ना। तो देखिए यहाँ से प्रिंसिपल को अगर मैं 100% मान लूँ, प्रिंसिपल कितना मान लूँ, 100% मान लेता है ना। रेट कितना अपने पास, तो 16 है। टाइम कितना अपने पास, तो बोल सकते हैं 5 वर्ष है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 16/5 कितना, तो 80% मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए। तो अमाउंट की बात करें तो अमाउंट क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मतलब 180%। मतलब 180% का मान आपके सामने कितना दे रखा है, तो 10080, है ना। आपको निकालना किसका वैल्यू है, तो 100% का मान निकाल के लेके आना है। तो कैसे निकालोगे, तो आपके सामने बहुत चीज़ें आसान है। क्या करोगे बताओ, तो जो 10,080 रुपया है वो कितने परसेंट के बराबर है, तो बोलोगे 180 के बराबर है। अपने को 100 का मान निकाल के लेके आना, तो गुने 100 कर देंगे। ठीक है, देखो 0 से 0 कट गया, 18 से कटेंगे तो कितना और कटेगा, 18 × 5 = 90,
10 आया, 18 छके 108, यानी 5600 रुपया आपके सामने आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गया। चीज़ें आसान है, मैं तो आपको इतना समझाने के लिए किया, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो ये काम करके आप चीज़ें क्या कर सकते हो, बहुत तेज़ी से निकाल सकते हो। सिंपल सिंपल वही आपको काम करना था। ये तो चीज़ें मैंने आपको बताने के लिए किया कि कैसे इस चीज़ को डील करोगे आप, है ना। 16% के हिसाब से 5 सालों में ब्याज के रूप में कितना प्राप्त होगा, तो बोलोगे 80% ब्याज के रूप में प्राप्त होगा, है ना। 80% तो आपका ब्याज हुआ, 100% क्या होगा, तो आपका मूलधन होगा। अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल बोल सकते हो ना कि सर टोटल उसको 180% मिला था, 180% मिला था कि नहीं मिला था, जो कि किसके बराबर था, तो 10080 के बराबर था। हमें अपना 100% निकाल के लेके आना था, तो गुने 100% अपन कर देंगे। देखिए 100% है, 100% कट गया, ये कितने बार में कटेगा, 56 बार में कटेगा, तो 56 गुने 100 कितना हो गया, तो 5600 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बात ये भी समझ में आ चुकी होगी आप लोग को, है ना। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्षों में 6600 रुपये हो जाएगा। फिर से वही बात आ गई, देखिए 8% वार्षिक है, 4 वर्ष उसके पास समय है, मतलब कि उसे अगर ब्याज के रूप में देखा जाए तो कितना मिला होगा, तो 8 चौका कितना हो गया, 32% उसको ब्याज मिला होगा। और मूलधन कितना होता है, 100% होता है, मतलब अगर टोटल देखा जाए तो 132% मिला होगा मिश्र धन, 132%, जो कि किसके बराबर है, तो 6600 के बराबर है ना। तो मुझे किसका मान लेके आना है, तो मुझे लेके आना है 100% का, तो गुने 100% से गुना कर देंगे। ठीक है, 100% से परसेंट चला गया, ये कितना बार कटेगा, तो बोल सकते हैं 66 से 2 बार में कटेगा, 2 से कितना बार कटेगा, तो 50 बार में कटेगा। 50 गुने 100 कितना हो गया, तो 5000 रुपये हो गया। तो मूलधन की बात करें तो मूलधन कितना हो गया, तो 5000 रुपये आपका मूलधन हो गया। बात आपको समझ में आ चुकी होंगी, है ना। तो देखिए मैंने जो आपको अभी क्वेश्चन कराया, ये क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन में आपको क्या निकालना था, तो ब्याज निकालना था। देखिए दूसरे क्वेश्चन में भी आपको क्या निकालना था, तो ब्याज निकालना था। तीसरे में भी आपको ब्याज निकालना था। चौथा में आपको क्या निकालना था, चौथे में भी आपको ब्याज ही निकालना था, है ना। पांचवें में आपको क्या निकालना था, पांचवें में भी आपको ब्याज निकालना था, है ना। जबकि छठे में देखो आपको क्या निकालना था, तो मूलधन निकालना था। सातवें में उस तरह से आपको मूलधन ज्ञात करना था, है ना। आठवें में आपको रेट ज्ञात करना था। नौवें में भी आपको रेट ज्ञात करना था, ठीक है। एंड 10वें में भी रेट ज्ञात करना था। 11वें में आपको टाइम, एंड 12वें में भी आपको क्या, टाइम ज्ञात करना था, ठीक है। और 13वें क्वेश्चन में भी टाइम। 14वें में आपको मिश्रधन ज्ञात, मिश्रधन दे रखा था, तब आपको मूलधन ज्ञात करना था, ठीक है। एंड 15वें में भी आपको मिश्रधन दे रखा था, मूलधन ज्ञात करना था। तो देखिए यहाँ से जो बेसिक कंसेप्ट आपके होते हैं, मैंने आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए कि देखिए कोई चीज़ आपके सामने दे रखा है और उससे अपने को कैसे निकालना है। मतलब एक बार मैंने मूलधन निकालना सिखाया, फिर मिश्रधन निकालना सिखाया, फिर ब्याज निकालना सिखाया, फिर दर निकालना सिखाया, फिर समय निकालना सिखाया। इन वीडियोस को आप 2-3 बार देखोगे तो ये कंसेप्ट जो आपका बेसिक है ना, वो क्लियर हो जाएगा। जब बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सवाल अपन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो ये एसआई का क्लास था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था। आप इसे अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार देखना, और देखना कि मैंने कितने तरीकों से इसे डील किया है। आप उन तरीकों को समझने का प्रयास करना। मैंने बेसिक बताया है आपको, थोड़ा बेसिक से अपर लेवल में भी बताया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।